यस, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, राइट। यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि सरप्लस बीओटी आ रहा है हमारा आंसर। कैसे? क्योंकि एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, इंपोर्ट्स कम है। किसके रिलेटेड? बीओटी के अंदर किसके रिलेटेड एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग बताया जाता है? गुड्स के, सर्विसेज के, दोनों। एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो किसके रिलेटेड बताया जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर? गुड्स, सर्विसेज के बोथ। यस, टेल मी फास्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर जो ट्रांजैक्शन दिखाया जाता है वो गुड्स, सर्विसेज के बोथ। बताओ जल्दी। ये बीओटी मुझे कैसे मिला? गुड्स के ट्रांजैक्शन। गुड्स के ट्रांजैक्शन खाली। यहाँ पे बीओटी में सिर्फ गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही किए जाएंगे और इधर बताया जाएगा कि सरप्लस बीओटी है। ये एक हम लोगों को एंट्री करनी पड़ती है इस तरीके से, जिसके अंदर क्या है, नाम से ही है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड किसके रिलेटेड? सिर्फ गुड्स रिलेटेड। ओके ओके, चीज देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। करंट अकाउंट, पहला चीज ट्रेड इन द मर्चेंडाइज गुड्स। रिसिप्ट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स जो है वो यहाँ साइड क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की है। पेमेंट्स जो है, जो हम लोगों को इंपोर्ट करने वक्त जो पेमेंट्स करनी पड़ रही है उसकी डेबिट एंट्री हम लोगों ने की। तो द सम टोटल ऑफ दिस सेक्शन, जब ये टोटल करंट अकाउंट का ये जो छोटा सा ये हम लोग सेक्शन कर रहे हैं प्लस का, तो उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। If the payments for merchandise imports are greater than the receipts, ध्यान से पढ़ो टेक्स्ट बुक के अंदर क्या लिखा है कि अगर पेमेंट्स ज्यादा होती है रिसिप्ट से तो ये बीओटी क्या होगा? If my payments are more, अगर कंट्री की, इंडिया की अगर पेमेंट्स ज्यादा होती है रिसिप्ट से, हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट से, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या आएगा? डेफिसिट। डेफिसिट। देखो पढ़ो ध्यान से, एक वो वाली पॉइंट पढ़ो। इफ द पेमेंट फॉर मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन द रिसिप्ट्स फ्रॉम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, देन देयर इज अ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। एंड वाइज वर्सा सिचुएशन, देखो मैंने इसी वजह से आपको दोनों तीनों सिचुएशंस बताई कि अगर मैं सबसे पहला, अगर मैं सिचुएशन यहाँ पे चेंज करूं, एक्सपोर्ट कर दूं मैं 2 लाख के, इंपोर्ट्स करूं मैं 7 लाख के, तो दिस सिचुएशन अराइजेस if my payments for imports are greater than the receipts from exports, what will be my BOT? Balance of trade क्या होगा? Yes, give me the answer. जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है वही चीज को मैं अप्लाई कर रही हूँ। क्या होगा आंसर? प्लस के माइनस है डेफिसिट। तो ये चीज फिक्स हो गई कि बीओटी हमारा डेफिसिट आ रहा है। अमाउंट कितना? अमाउंट 5 लाख। 5 लाख। तो इसको ब्रैकेट में रख रही हूँ, मतलब -5 लाख। ठीक है, ओके। सो ये चीज, और वाइज वर्सा सिचुएशन, अगर इस सिचुएशन को चेंज करना हो मेरे को तो क्या करूं मैं? यहाँ पे अमाउंट बढ़ाऊं कि यहाँ पे अमाउंट बढ़ाऊं? एक्सपोर्ट बढ़ाऊं कि इंपोर्ट बढ़ाऊं? रिसिप्ट साइड अमाउंट बढ़ेगी। साइड अमाउंट बढ़ा दी जाए, फॉर एग्जांपल 8 लाख, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल
6,50,000 ऐसा ले आओ। तो हमारा सिचुएशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सरप्लस बीओटी हाउ मच, कितना आएगा आंसर, 8 - 6.5, क्या लिखूं आंसर, 150. 1,50,000. 1,50,000. 1,50,000, ठीक है। तो आपको पता चला बीओटी क्या है एवरीवन, ये वाला पैराग्राफ समझ में आया हर किसी को? Yes, ma'am. नेक्स्ट यहाँ पे करंट अकाउंट के अंदर पहली चीज ये, दूसरी चीज हमारे पास आता है एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, और इधर लिखेंगे हम लोग इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है, इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। अब यहां पर क्या होगा, दोनों का प्लस करके बैलेंस ले आएंगे हम लोग, 1 + 2 1 + 2, राइट। और फिर मुझे पता चलेगा कि करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है, ठीक है, करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है। क्योंकि देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रेड इन इनविजिबल्स और सर्विसेज मींस द इनकम, जो भी इनकम होगी सर्विसेज में से उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो पेमेंट्स होगी उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, दैट्स इट। एंड द कंबाइंड बैलेंस ऑफ 1 + 2 कैन बी कॉल्ड एज द करंट अकाउंट बैलेंस, ओके। नेक्स्ट आ जाता है, दिस इज अ करंट अकाउंट। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, मेरे पास पेज नहीं है एक्चुअली, मैं इसको रब कर दे रही हूँ, थोड़ा अच्छे से मैं बताऊं। कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, ओके। कैपिटल अकाउंट के अंदर बोला गया है कि दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम द ट्रांजैक्शन ऑन असेट्स such as money assets like a bond, shares, capital, loans, etc. and other forms of fixed capital, right? अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कुछ परचेज किया मैंने असेट, क्या लिखूं, असेट परचेज किया, पेमेंट किया कि रिसिप्ट, Payments. पेमेंट साइड अपने को नोट डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं परचेज ऑफ assets amount, यहाँ पे क्या लिखूं, Sale. sales of assets, लोन किसी कंट्री से लिया, लोन टेकन, रिसिप्ट के पेमेंट, Receipt. रिसिप्ट, तो लोन फ्रॉम अमेरिका, लोन गिवन टू पाकिस्तान, सो वो हो जाता है हमारा पेमेंट, और इधर डेबिट वो चीज हो जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल शेयर्स खरीदे, परचेज ऑफ शेयर्स, किसी अमेरिकन कंपनी के शेयर्स खरीदे, भाई कहाँ लिखे, Payments. Payment. परचेज ऑफ शेयर्स और बॉन्ड्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अगर सेल कर दिए तो Receipt. सेल ऑफ शेयर्स और बॉन्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, किसका मिलेगा हम लोगों को, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। जो जो चीजें आपकी बुक के अंदर मेंशन थी, जो पैराग्राफ में बोला गया था, उसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि क्या है करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब फैक्टर्स पे जाने से पहले हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आप आओ, पेज नंबर 117 पर,
आप लोगों को एक दिख रहा है टेबल 9.7 हर किसी को? Yes, ma'am. अब ये हाइपोथेटिकल बीओपी आपको एक्सप्लेन किया है ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए एकदम से, ठीक है? तो हम लोग फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। मतलब प्रैक्टिकल तो नहीं पूछते हैं आपसे, लेकिन थियोरी समझने के लिए हम लोगों को थ्रू प्रैक्टिकल इजी पड़ता है ना? आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रही हूँ, मैम अकाउंट्स पढ़ा रही हूँ, है ना? मैम क्या पढ़ा रहे हो, क्रेडिट डेबिट। चलो हाइपोथेटिकल एग्जांपल अपने को दिया हुआ है क्रेडिट आइटम्स और डेबिट आइटम्स, तो हम लोग बनाए अपना बीओपी। बीओपी इस साइड क्रेडिट, इस साइड डेबिट, या साइड रिसिप्ट्स, या साइड पेमेंट्स। अब यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले करंट अकाउंट, ठीक है? करंट अकाउंट इन क्रोर्स बताया हुआ है। इधर बताया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, कितना अकाउंट है? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स अमाउंट बोलो। 200. 200। और मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स 300. 300, ठीक है। What will be our balance of trade? -100. ये सीधा लेके चले और इधर लिखते हैं, ठीक है? बाहर साइड सीधा बाहर रिकॉर्ड करते हैं, -100। तो ये हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो गया? डेफिसिट, ठीक है? ओके फाइन। नेक्स्ट आ जाता है सर्विसेज एक्सपोर्टेड, कितना है अमाउंट? सर्विसेज, देखो ये फर्स्ट वाली पॉइंट थी हमारे उसमें डीओ, ये करंट अकाउंट में हम लोग चल रहे थे। सर्विसेज एक्सपोर्टेड अमाउंट 100. 100. 100। सर्विसेज इंपोर्टेड 200. 200। ओके, कुछ और दिया है? और अपने को दिया है इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न्ड, इन्वेस्टमेंट की कहीं से तो उसमें से इनकम वगैरह मिली अपने को, तो ये 1 साल के अंदर ही अगर हुआ तो हम लोग लिखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अर्न्ड कितना अमाउंट है? 100. 100. 100. 100 mm. 100. ओके 100। ओके फाइन। फिर इन्वेस्टमेंट मनी पेड, वो कितना है? 200. मनी पेड 200। ओके फाइन। चलो कुछ और भी है? अच्छा यूनिलैटरल रिसिप्ट्स, भाई कहीं से कोई और रिसिप्ट्स वगैरह अपने को हुए ऑन, यहाँ पे हाइपोथेटिकल है, कोई रियल नहीं बताया है। यूनिलैटरल रिसिप्ट्स कितने हैं? 200. 200। और यहाँ पे यूनिलैटरल पेमेंट्स Payment. हाउ मेनी? 100. 100। Yes. ओके फाइन। ओके सब टोटल बताओ करंट अकाउंट का। 600. 2 3 4 5 6 600। यहाँ पे 3 2 800. 800। ओके तो यहाँ पे 600 आया। यहाँ पे करंट अकाउंट क्या हुआ बैलेंस उसका? -200. करंट अकाउंट बैलेंस, इसको ले जाएंगे बाहर साइड, -200।
ठीक है, अब बनाएंगे हम लोग इसके बाद, ये हमारा कंप्लीट हो गया भाई। इसके बाद बनेगा क्या, कैपिटल अकाउंट। चलो कैपिटल अकाउंट, क्या क्या दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट में? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कितनी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग? 200. 200. 200, ओके। और लॉन्ग टर्म लेंडिंग है, लॉन्ग टर्म लेंडिंग कितना? 80 rupees. 80 रुपीज, 80 करोड़ है, अमाउंट करोड़ में है 80 रुपीज। सोचो जरा, 80 रुपए का लैंडिंग करेगी, 80 करोड़ का लैंडिंग किया है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितना है अमाउंट? 100. 100। और शॉर्ट टर्म लैंडिंग 60 करोड़। शॉर्ट टर्म लैंडिंग 60, ओके फाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, सेल ऑफ गोल्ड। ओके, सेल्स हम लोग देखते हैं यहाँ साइड, हमने बेचा, गोल्ड बेचा 100. 100 करोड़ का भाई, और परचेज किया सामने गोल्ड 50 करोड़। परचेज ऑफ गोल्ड 50। ओके, सो अभी हम लोग टोटल करें यहाँ पे, टोटल यहाँ पे हुआ कितना? 400, और यहाँ पे टोटल हुआ कितना हमारा? 50, 60, 110, 110 और 190, 190। ठीक है, और यहाँ पे एक और एरर्स और ओमिशंस वगैरह कुछ बता रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देंगे एरर्स। भाई कोई भी एरर वगैरह हुआ हो, 10 करोड़ का एरर दिखा रहे भाई देश में, तो यहाँ पे टोटल आ जा रहा है 200 जितना। कितना आ रहा है यहाँ पे अमाउंट? 200 जितना। मुझे बताओ बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना हुआ? अमाउंट बाहर कितना लिखूं? 200. 200। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बाहर साइड जाएगा 200, प्लस के माइनस? Plus. Plus. इसको बाहर ले जाओ तो प्लस 200। ठीक है, सो कैपिटल अकाउंट एंड, हम लोग अगर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को हम लोग प्लस करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा अपने को? व्हाट विल वी गेट? हमारा बीओपी क्या आएगा? बोलो। 0. 0। हमारे को यहाँ पे कौन सा बीओपी बताया है? कौन सा टाइप का बीओपी बताया है? ये सम के अकॉर्डिंग Balanced. बैलेंस्ड बीओपी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट है प्लस 200 और करंट अकाउंट है माइनस 200, तो काट साट के क्या हो गया? 0 हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इस तरीके से जस्ट एक हाइपोथेटिकल अपने को बताया है, जिससे हम लोगों को कंसेप्ट समझ में आए कि करंट अकाउंट में कैसे कैसे चीजें रिकॉर्ड करते हैं। मैंने बोला ना आपको कि बीओटी खाली आप एक हाईलाइट दोगे, एक जस्ट लिखोगे कि ताकि पता चल सके कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है। बाकी इसका कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड खाली हम लोग जाने रिलेटेड टू गुड्स खाली। बाकी कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट दोनों को सम अप करो और आपको फाइनल बैलेंस ऑफ पेमेंट मिल जाता है। ठीक है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में हमेशा बीओपी या तो सरप्लस या तो डेफिसिट, और हमारे देश का तो क्या रहेगा जरा बताओ, कैसा होगा हमारे देश का? Deficit. डेफिसिट। अपने देश का डेफिसिट ही होना है, मतलब हमारे जेब से ज्यादा जाएगा ही। और आपके सामने ही है सिचुएशन कि जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट $1 73 चल रहा है भाई। सो दिस इज बिकॉज वन रीजन इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज बीओपी, एक वजह है। ठीक है, सो कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको?
सारा बीओपी का आपसे शॉर्ट नोट 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। सो उसके अंदर आपको व्हाट इज बीओपी, टाइप्स ऑफ बीओपी, अकाउंट्स ऑफ बीओपी यू हैव टू राइट। 3 मार्क का शॉर्ट नोट, 2 पेज का, तो आंसर इतना मस्त बन जाएगा, आपको प्रैक्टिकल बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप बताते हो तो टाइम देखना, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर ऑलरेडी वेरी पहले ही लेंदी होता है। सो प्लीज थ्योरी में आप लिखते जाना। और या तो 2-2 मार्क में अलग से सेपरेट क्वेश्चंस भी इसमें से पूछे जा सकते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताओ, या फिर से फॉर एग्जांपल बीओपी के टाइप्स बताओ, ऐसा मतलब इवन व्हाट इज करंट अकाउंट के अंदर क्या आता है, या फिर डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऐसा सब करके क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मोस्टली बीओपी रिलेटेड सब कुछ खत्म किया, राइट। अब बीओपी डेफिसिट होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि देखो आज इंपोर्ट्स ज्यादा है, कभी एक्सपोर्ट्स कम है, ऐसा सिचुएशन चेंज होती रहती है, एक्सचेंज रेट चेंज होता रहता है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स, क्योंकि कंट्री डेवलपिंग है हमारी, सो अल्टीमेटली हमारा बीओपी डेफिसिट जाना ही जाना है। देन इवन ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे कैसे है और इंडिया की ट्रेड पॉलिसीज कैसी है, उसके ऊपर भी मैटर रखता है कि हमारा बीओपी सरप्लस है कि डेफिसिट है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके फैक्टर्स देखेंगे, एक्सचेंज रेट रिलेटेड पढ़ेंगे और एक बीओटी एंड बीओपी का डिफरेंस बिटवीन समझेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, क्लियर हो गया हर किसी को, एवरीवन?